Good morning, children. Happy New Year, all the students. Myself, Vimla Patel, wishing you a happy New Year. Now you are very much familiar with your subject, Geography in Standard 8. First term already completed with the 3 chapters up to the minerals and power resources. We have already completed in first term. Now today we start with our chapter 4, Agriculture. Chapter 4, Agriculture. In Geography subject Standard 8, second term, first chapter, Agriculture. Agriculture. Now you write down in your index and notebook and start with the chapter 4. Students, you have heard the word agriculture. This word is very, very common. हम कहते हैं भारत में मेजॉरिटी जो भी हमारे फार्मर्स है उनका ऑक्यूपेशन है फार्मिंग एग्रीकल्चर. Now we start with our chapter. One story. There is one story. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village. 3 children है. Name है गुरप्रीत, माधव एंड टीना. वो तीनों जन विलेज के ओर जा रहे थे. वेयर दे सो अ फार्मर टाइलिंग लैंड. वहां उन्होंने देखा कि वन फार्मर है जो लैंड के वहां टाइलिंग कर रहा है. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग विट. ग्रोइंग विट. विट मतलब गेहूं. जो हमारे खेत में हम गेहूं उगाते हैं वही फार्मर ने कहा थी चिल्ड्रन को कि आई एम ग्रोइंग द विट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर. खेत में मैंने ऐड करा है. टू द सॉइल. सॉइल जो होती है मिट्टी जो होती है उसमें मैंने मैन्योर ऐड करा है. To make it more fertile. To make it more fertile. Children, जो हमारे खेत होते हैं वो नॉर्मल प्लेन होते हैं, पर जब हम सॉइल के अंदर मैन्योर उसमें जो खाद ऐड करा जाता है, खातर ऐड करा जाता है, फर्टिलाइज ऐड करा जाता है, क्योंकि वो जो लैंड है उसको हमको मोर फर्टाइल करना है. उसकी जो फलद्रुपता होती है, उसकी जो हमको ईल्ड मिलती है, उसमें से जो हमको पैदाश मिलती है. समझो फॉर एग्जांपल हमने वीट उगाया तो हमको बेटर क्वालिटी वीट चाहिए जिससे हमारे उसकी मांग ज़्यादा बढ़े, हमको उसके भाव ज़्यादा मिले. तो लैंड को मोर फर्टाइल करने के लिए हम फार्मर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मैन्योर ऐड करते हैं टू मेक इट मोर फर्टाइल. And then the farmer told the children that the wheat would fetch a good price. कहा ना कि फार्मर ने ऐसे ही कहा बच्चों को कि जो वीट उग के आएगा खेत में से तो उसकी प्राइस हमको ज्यादा मिले, गुड प्राइस मिले. इन द मंडी. मंडी मीन्स बाजार, मार्केट. फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज. फिर वो बाजार जो हम गंज कहते हैं वहां से वो वीट कहा जाता है फैक्ट्रीज में. टू मेक ब्रेड मतलब कि उसके जो ब्रेड बनाते हैं तो वीट में से फिर लोट बनता है. गेहूं में से जो हमारे नॉर्मली हम चपाती बनाते हैं, गेहूं के ब्रेड भी नाउडेज वेरी फैमिलियर है. बिस्किट्स बनाते हैं फ्रॉम. ये सारी चीजें किससे बनती है, फ्लोर, गेहूं के आटे से. नाउ लिसन हियर कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो वीट था उसमें से ट्रांसफॉर्म होकर फ्लोर और फ्लोर में से बिस्किट, चपाती, देन ब्रेड, ये सब होता है. तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट जो वीट का है वो प्लांट है टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो ये जो प्लांट है
वो है हमारा रॉ मटेरियल। कोई भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हमको कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए। फिर रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। कोई भी कच्चा माल जो हो, प्लांट यहाँ हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। फिर उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो व्हीट में से फ्लोर और फ्लोर में से ब्रेड, बिस्किट, चपाती एक्सेट्रा, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट involves 3 types of economic activities. How many types? 3 types of economic activities. So which are these 3 types? First is primary activities. Second is secondary. And third is tertiary. Children, repeat with me 3 economic activities: primary activities, secondary activities, and tertiary. This transformation from plant to a finished product involves 3 types of economic activities: primary activities, secondary activities, and tertiary activities. Now start with the first, primary activities. Primary activities include all these connected with extraction and production of natural resources. So here we concern with the natural resources. तो वो सारी एक्टिविटीज है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं और कनेक्टेड होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचर। तो आपको एग्जाम में प्राइमरी एक्टिविटीज में भी सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज में बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन कि प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड all those connected with extraction and production of natural resources. तो जो फॉर एग्जाम्पल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है कॉटन, तो ये कॉटन जो है फिनिश प्रोडक्ट है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज में नहीं आता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। कॉटन किसमें से हमको मिलता है, तो जो उसके कॉटन के फ्लावर आते हैं, कॉटन फ्लावर जिसको हम कपास कहते हैं, तो उसमें से वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्शन करा जाता है और वही एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हियर वी टेक द एग्जांपल। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। Fishing and gathering are the good examples of primary activities. Now come to the secondary activities. Secondary activities are connected with the प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके कनेक्ट सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है, आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में प्रोसेसिंग होता है। कनेक्टेड विथ सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ, वर्ड कौन सा याद रखना है, द प्रोसेसिंग। उसके ऊपर काम होता है, वर्क होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
ये जो वर्क होता है पूरा फैक्ट्री बेस्ड होता है, फैक्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, baking of bread, weaving of cloth, are examples of secondary activities. मीन्स के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से उसके ऊपर प्रोसेस होता है, वर्क होता है, उसके ऊपर काम होता है, बाद में वो जो फैक्ट्री में होता है वो प्रोसेस होता है, वो नेचुरल रिसोर्स पे होता है, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहेंगे। तो यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड बनाना, फैक्ट्री के अंदर जो वर्क होता है वो, एंड वीविंग ऑफ क्लोथ। तो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, टर्शियरी एक्टिविटी। TER TIARY, टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटीज, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई फैक्ट्री मतलब प्लेस है, जगह है, यहाँ सर्विस होती है, यहाँ वर्क होता है, सर्विस होती है, गाइडिंग होती है, बट यहाँ ये एक्टिविटी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड, ये हमको क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो आपको वर्ड याद रखना है, सर्विस। ये जो सर्विस होती है, सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग, जो हम टीचर से टीचिंग करवाते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं टीचिंग करते हैं, फिर यहाँ स्पोर्ट्स कंप्यूटराइजेशन, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर हम उसको कहेंगे प्रोवाइड सपोर्ट। ये जो बोथ सेक्टर्स से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, उसको सपोर्ट करने के लिए टर्शियरी एक्टिविटीज इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, इट गिव्स सर्विसेज। तो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग। बैंक में आप जाते हैं, वहां कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग होता है, नहीं, बैंकिंग गिव्स द सर्विसेज। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जो टूरिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रेड, इंश्योरेंस, advertising, etc. all come under the tertiary activities. Agriculture is a primary activity. तो हम देखते हैं, आपने देखा अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज a primary activity. नेचुरल रिसोर्स से पाया जाता है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture. So in the world, 50% of people engaged in agriculture. और एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, इसमें फार्मिंग करी जाती है, उसमें खेती करी जाती है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. एग्रीकल्चर, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में 50% है एग्रीकल्चर, पर इंडिया के अंदर 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल इंडिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो इंडिया में 2/3 dependent on agriculture. Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसका क्लाइमेट होना चाहिए फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट.
तो क्लाइमेट एंड जो सॉइल होता है फेवरेबल टोपोग्राफी होना चाहिए, तो ही वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। तो जो नॉर्मल लैंड होते हैं वहाँ हम कहते हैं लैंड तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सरफेस, पर अरेबल लैंड जो मतलब खेती लायक लैंड है उसको हम कहेंगे अरेबल लैंड। तो यहाँ फिगर 4.1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो मैप बताया है वहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड, ये जो ग्रीन पार्टिंग आप देख रहे हैं वहाँ सारे एग्रीकल्चर और अरेबल लैंड है। तो लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ क्रॉप्स ग्रोन होते हैं वो लैंड को हम अरेबल लैंड, ARABLE अरेबल लैंड। In the map, we can see that agriculture activity is connected in these regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. तो ये जो suitable factors है, favorable topography of soil and climate, वहाँ पर agriculture activity is possible। यहाँ मैप में हमको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बताए हैं वर्ल्ड मैप में कि जहाँ एग्रीकल्चर इज लैंड इज अरेबल लैंड। Now next is here agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture and horticulture। तो वन बाय वन हम देखेंगे एग्रीकल्चर। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। Sericulture, commercial rearing of silkworms, it may supplement the income of the farmer. Pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Viticulture, cultivation of grapes। तो viticulture मतलब यहाँ पर grapes cultivation होता है। pisciculture में fish connected है। sericulture में commercial rearing of the silkworms, so sericulture means silkworms and agriculture the farming हमको पता ही है। viticulture में grapes cultivation and last है horticulture। तो horticulture growing vegetables, horticulture में vegetables growing होते हैं, flowers होते हैं, fruits for commercial use। तो with this class we wind up and in the next class we start with our next topic, farm system। Thank you very much।